स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हमारा जो चैनल आज एक ऐसे प्रकरण को लेकर सामने आया है। हम बताना चाह रहे हैं कि ये नोवा आईवीएफ है, फैसिलिटी है। यहाँ पर जो निसंतान जिनके काफ़ी दिनों से बच्चे नहीं हो रहे हैं और उन्हें जो है सारी आशाएं जो वो खो चुके हैं अपने जीवन में कि उन्हें अब संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, उसको लेकर जो है एक कैंप संत कबीर नगर में होने वाला है। उससे पहले जो है हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसकी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नेहा सिंह हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो आईवीएफ है क्या, और कैसे लोग इसका जो है अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सिटी समाचार के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल डायरेक्टर हूं नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी गोरखपुर में और पिछले कई वर्षों से निसंतान दंपतियों का इलाज कर रही हूं। नोवा आईवीएफ गोरखपुर द्वारा आपके शहर संत कबीर नगर में एक निसंतानता कैंप लग रहा है। जो कोई भी दंपति जो कई वर्षों से संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं और किसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं लग रही, वो निःशुल्क परामर्श के लिए वहां पर आ सकते हैं। ये है क्या मैम? आखिर लोग इस पर क्यों विश्वास करें? क्योंकि अपना जीवन बिल्कुल जो है वो संतान के पाने की ख्वाहिश में लोग कहीं बाबाओं जहाँ के बीच में पड़ चले जाते हैं। डॉक्टर भी कभी कभी हाथ खड़े कर देते। तो आखिर आईवीएफ, ये नोवा आईवीएफ कैसे काम करेगा इसमें? देखिए, कई कारणों की वजह से पुरुष और महिलाओं में दोनों में कई कारणें हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरता है। हर चीज दवाई से ठीक नहीं की जा सकती है। अंदर बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं, जैसे अगर किसी महिला की ट्यूब ब्लॉक है, पुरुष में बीज है ही नहीं, महिला के अंडे की दिक्कत है, तो वो दवाई से ठीक नहीं हो सकती। तो जब इंसान 1 साल 2 साल 3 साल दवाई कर रहा है और जिसको प्रेगनेंसी लगनी होती है उस द्वारा लग जाती है, लेकिन जब इसके बाद भी दवाई से निसंतानता रहती है, वहां पर आता है आईवीएफ। आईवीएफ कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 10 वर्षों से तो गोरखपुर में खुद आईवीएफ का प्रैक्टिस कर रही हूँ। आईवीएफ आप समझिए वो प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी जो काम जिस महिला के अंदर नहीं हो पा रहा, बच्चे लगने के लिए अंडे और बीज का फर्टिलाइज होना जरूरी है, ये काम किसी कारणवश नहीं हो पा रहा, वो काम हम बाहर लैब में कर रहे हैं। यानी महिला के अंडे लेके, पुरुष का बीज लेके, उन्हीं के अंडे और बीज से बच्चे, जिसको हम एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं, उसको हम बाहर लैब में तैयार करते हैं। उनको 6 दिन तक बड़ा करते हैं, पोषित करते हैं और वापस महिला की बच्चेदानी में डाल देते हैं। ऐसे प्रक्रिया करने से जिस भी कारण से उनको बच्चा नहीं लग रहा, 10 में से 7 या 8 को इस प्रक्रिया से बच्चा लग जाता है, अगर वो सही समय पे इस प्रक्रिया को करा सकते हैं। तो ऐसे में जो निसंतान लोग होते हैं, क्या कितना विश्वास कर सकते हैं इस पर? देखिए, आईवीएफ के रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स होते हैं। जो लोग समझते हैं कि आईवीएफ लैब में है, बाहर आर्टिफिशियल बच्चा बन रहा है, कहीं दूसरे का बच्चा ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है। आपके चैनल द्वारा इस आईवीएफ को अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इतने दुनिया में 50 मिलियन से भी ज्यादा आईवीएफ से बच्चे हैं। तो ये प्रक्रिया को यूज करके ही प्रेगनेंसी, हर महीने हमारे यहाँ ही 40 से 50 महिलाएं आईवीएफ से गर्भवती होती हैं। तो आईवीएफ कोई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं है। बस ये बात समझना होगा कि किसी वजह से अगर अंदर बच्चा नहीं लग पा रहा, बस बच्चा लगाने बनाने तक का काम बाहर लैब में होता है और अंडे और बीज अच्छे होते हैं तो उनके अपने अंडे और अपने बीज से बच्चे होते हैं। बच्चे बनने के बाद एक बार जब महिला की बच्चेदानी में ये बच्चा डल जाता है, उसके बाद की 9 महीने की प्रेगनेंसी, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी चलती है वैसे ही ये प्रेगनेंसी चलती है। जैसे डिलीवरी होती है वैसे ही डिलीवरी होती है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रक्रिया है और ये उन सब निसंतान दंपतियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। जैसे अब लोगों के दिमाग में ये बात पहले से आ जाती है कि पहले नॉर्मली तरीके से जो बच्चे उनके पेट में पलते हैं उसमें क्या खर्चा, पहले दवा ववा से लेकर, लेकिन नोवा आईवीएफ की तरफ से अगर इस तरह से गर्भाधारण किसी स्त्री को किया जाता है तो फिर क्या उसमें खर्चे कितने आते हैं? क्या उनके दिमाग में आएगा कि आखिर बहुत ज्यादा खर्च होंगे कैसे बच्चों के? क्योंकि उसके पैदा होने तक के लिए इस समय मुझे लगता है कि लाखों रुपए अगर उनके पॉकेट में, तभी एक संतान वो पैदा कर पाएंगे नॉर्मली। लेकिन नोवा आईवीएफ की तरफ से अगर आप दावा ये कर रहे हैं कि हम उन्हें संतान की उत्पत्ति करा देंगे, तो क्या खर्चे उनके सहन योग्य होंगे कि या फिर बहुत ज्यादा खर्च होंगे उसमें? देखिए, पहले तो आईवीएफ में खर्चे बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है ना, कि उस समय उस महिला के अंडे की क्वालिटी और बीज की क्वालिटी क्या है। आप ये समझिए, मरीज
इलाज कराता है, दवाई कराता है, जांच कराता है 10 साल। मेरे पास अभी एवरेज पेशेंट जो आते हैं वो 10 साल के शादी के बाद आ रहे हैं, 8 साल के शादी के बाद, क्योंकि जानकारी का अभाव है। लेकिन क्या 10 साल में वो जो भी दवाई कर रहे हैं, जो जांचें कर रहे हैं, हर चीज का पैसा है ना, उनके मेहनत का पैसा तो लग ही रहा है। वो 10 साल वो इंसान समझ नहीं पाता, कमाता है और वो बच्चा नहीं लग पा रहा। आज अगर 10 साल आपने प्रयास किया, आपके पास संतान नहीं है, तो आपका लगा हुआ मेहनत और आपका लगा हुआ पैसा एक तरह से तो वो व्यर्थ ही है ना। तो वही मैं कहना चाहूंगी कि 3 साल 4 साल आप प्रयास करें, 5 साल प्रयास करें। अगर आपको बच्चा नहीं हो पा रहा, आईवीएफ में जो एवरेज कॉस्ट आता है वो 1.25 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में आता है। मतलब किसी का 1.25 लाख से भी आईवीएफ हो सकता है, किसी का 1.5 लाख भी लग सकता है, 2 लाख भी लग सकता है और 2.5-3 लाख भी जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि मरीज कितने सही समय पे आ गया। इसमें सब कुछ डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी हमने क्या यूज की। तो जनरली ये एक बार में ये लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आम आदमी के लिए 1.5 लाख रुपए इंतजाम करना भी बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर वो धैर्य दे, धीरे धीरे इकट्ठा करे, चीजें समझे और उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे उनको थोड़ा चांस ज्यादा है। नेचुरल में तो किस्मत है, लेकिन अगर आईवीएफ में अगर 10 में से 8 को प्रेगनेंसी लग रही है तो वो अपना पैसा समझे, आए डॉक्टर से ये चीजें डिस्कस करें कि उनके पास कितना पैसा लगेगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत चीजें निर्भर करती हैं, सबको सब टेक्नोलॉजी नहीं लगती, पर आईवीएफ में सारा खेल ही टेक्नोलॉजी का है। तो जितनी अच्छी हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे, जितने अच्छे क्वालिटी का इंजेक्शन यूज करेंगे, उनको रिजल्ट उतना अच्छा मिलता है। तो ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में जो है रिस्क होता है, क्या आईवीएफ में भी रिस्क है? कितने % रिस्क होगा? देखिए आईवीएफ में एज सच कोई रिस्क नहीं होता। जो इंजेक्शन से एसोसिएटेड थोड़े बहुत साइड इफेक्ट जैसे कि सर दर्द होगा या हार्मोनल इम्बैलेंस, यही इतना हो सकता है। बाकी मैंने कहा ना कि एक बार प्रेगनेंसी चली गई उसके बाद फिर सारा कुछ नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह चलता है। जैसे प्रेगनेंसी में वो होते हैं, जनरली इसमें हम लोग प्रयास यही करते हैं कि अगर मरीज को प्रेगनेंसी नहीं लगी है, हम 2 भ्रूण डालने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चेदानी और सब कुछ सही है तो आप जनरली सुने भी होंगे इसमें जुड़वा बच्चे होते हैं एक बार में। जुड़वा बच्चे जब होते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी को अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। बस यही कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक ऐसा सवाल है जो मेरी तरफ से है, समझ लीजिए कि अमूमन जो होता है कि लोगों को इंतजार करते करते उनकी उम्र बीत जाती है। नॉर्मली डिलीवरी में लोग कहते हैं कि हार्मोनल चेंजिंग ऐसे हो जाते हैं कि 40 साल के बाद वो लोग जो है अपने आप में वो धैर्य खो जाते हैं कि उन्हें संतान होगी। तो क्या 40 के बाद भी आपका जो नोवा आईवीएफ कुछ उनके दिल में आस जगा सकता है? बिल्कुल, नोवा आईवीएफ में, खासकर नोवा में हम अपने जेनेटिक्स से बने बच्चे पे फोकस करते हैं, है ना। जब भी 40 के ऊपर महिलाएं हो जाती, महिला में सब कुछ उम्र के हिसाब से होता है, पुरुष में निसंतानता उम्र से निर्धारित नहीं होती। पर ये हर महिला को समझना चाहिए कि जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ा है, मेरे पास अच्छे गुणवत्ता के अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्रीज होती है, यानी कि उनके में सही समय पे इलाज कराना जरूरी होता है। लेकिन 40 की एज में भी अगर आपके पास अच्छे अंडे हैं तो हो सकता है नेचुरली बच्चा लगने में दिक्कत आए, लेकिन आईवीएफ द्वारा वो अपना बच्चा खुद से कर सकते हैं और खुद से माता पिता बन सकते हैं। दूसरे, जिन महिलाओं को महीना खत्म हो चुका है, जो ये बिल्कुल आस छोड़ चुके हैं कि अब उनको बच्चा नहीं लग सकता, वो महिलाएं भी आईवीएफ द्वारा डोनर एग प्रोग्राम के थ्रू अपना प्रेगनेंसी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बस यही होता है कि इनको ये देखना होता है कि अपने अंडे से क्या 40 की एज पे प्रेगनेंसी लगेगी। अगर उनके पास थोड़े भी अंडे बचे हुए हैं तो हम लोग नोवा आईवीएफ में पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अपना बच्चा मिले। चाहेंगे कि क्या डोनर सिस्टम से क्या उनको बच्चे हो सकते हैं? ऐसा है कि हाँ, ऐसे कोई भी दंपति जिनके बीज, जैसे पुरुष की अगर बीज नील हो चुकी है और अंडकोशी जो उसकी टेस्टिस है, जैसे नील बीज भी होता है, वो भी खुद से पिता बन सकते हैं। अगर उनकी टेस्टिस अंडकोशी में बीज बन रहा है तो टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन से हम उनको पिता बना सकते हैं। लेकिन अगर अंडकोशी में भी बीज नहीं बन रहा है तो वो बैंक से, सीमेन बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बैंक होते हैं, वहां से स्पर्म लेके और पिता बन सकते हैं। उसी तरह से अगर महिला में अंडे खत्म हो चुके हैं, उनको महीना खत्म हुए 10 साल हो गए, ऐसी महिलाओं में भी हम पहले बच्चेदानी देख लेते हैं। अगर बच्चेदानी स्वस्थ है तो वो अपने घर परिवार से किसी महिला को, अपने बहन को, किसी को लेके आते हैं जो कि रेडी हो उनको एग देने के लिए, और फिर उनसे अंडे लेके और पुरुष का बीज लेके भ्रूण बनाते हैं और वापस उस महिला की बच्चेदानी में डालते हैं। तो इसको थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसके द्वारा भी वो माता पिता बन सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, इन सब प्रक्रियाओं के लिए ये नोवा आईवीएफ कितना बेहतर है और लोग जो है इसमें क्या खास करेंगे, और उन लोगों से जो है नोवा आईवीएफ कितना बेहतर है और अदर लोगों से?
देखिए, आईवीएफ जो है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है और ना ये 1000 या 2000 की प्रक्रिया है। तो यानी कि आईवीएफ में जाने से पहले बहुत जरूरी है कि आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। सबसे पहले तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, और आईवीएफ में टेक्नोलॉजी हमने क्या क्या यूज की। आज 10 साल पहले जो रिजल्ट था और आज जो रिजल्ट है उसमें फर्क है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज आई हैं। तो आईवीएफ में टेक्नोलॉजी बहुत चीजों पे निर्भर करती है। जो भ्रूण वैज्ञानिक हैं, जिस लैब में आपका भ्रूण तैयार होता है, वहाँ का कल्चर कंडीशन, वहाँ किस तरह के इंक्यूबेटर और मशीन लगाए गए हैं, उस पर आपका सक्सेस रेट निर्भर करता है। दूसरा, आईवीएफ में टेक्नोलॉजीज होती हैं जैसे लेजर असिस्टेड हैचिंग है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा अच्छे से अच्छा भ्रूण सेलेक्ट करना, अच्छे से अच्छा बीज सेलेक्ट करना। इन सब चीजों को अगर हम टेक्नोलॉजी में लगाते हैं तो हम अपने आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी आईवीएफ कराने से पहले मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ कि उस सेंटर के बारे में अच्छे से पता कर लें, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के भ्रूण वैज्ञानिक के बारे में पता करें कि वहाँ पे भ्रूण वैज्ञानिक 24 घंटे रहते हैं या वो समय समय पे आते हैं। बिकॉज इंजेक्शंस, डॉक्टर, लैब, टेक्नोलॉजी और आईवीएफ में पेशेंट का एज, इन सब बातों पे आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत निर्भर करता है। देखिए, अब बात तो हो गई आईवीएफ की, बच्चे पैदा करने तक की बात है कि जो बच्चा पैदा होगा उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी होगी। आईवीएफ में एक बहुत बड़ा मिथ है कि आईवीएफ लैब में बन रहा है तो कहीं बच्चे डिफेक्टिव ना हो। आईवीएफ से बने बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से उतने ही स्वस्थ होते हैं जैसे कि हम नेचुरली जब कंसीव करते हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 6 दिन का काम जो महिला के ट्यूब में नहीं हो पा रहा, वो काम हम बाहर कर रहे हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण के बाद पूरी प्रेगनेंसी नेचुरल चलती है। आईवीएफ से जन्मे बच्चे आगे चल के खुद से स्वयं भी माँ बाप बन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आईवीएफ से जन्मे है तो आगे उनको आईवीएफ की नीड है, वो खुद से भी बच्चे बन सकते हैं। यानी कि जो भी अगर मनसा है, लोगों के दिमाग में कोई डाउट है तो इस तरह के डाउट को निकाल दें। जैसा कि देखिए, हमारा जो सिटी समाचार है वो जो है इस तरह की जो प्रतिभाओं को सामने लेकर आता है। लेकिन ये जो नोवा आईवीएफ है, ये कमाल की एक पद्धति है जो ऐसे माँ बाप के लिए जो संतान की उत्पत्ति के लिए अपना समझिए कि सब कुछ त्याग कर चुके होते हैं और उन्हें संतान की उत्पत्ति के मामले में उन्हें 0 हाथ लगता है। इस पूरे प्रकरण पर डॉक्टर नेहा सिंह हमारे साथ रहे। उन्होंने हर एक ऐसे प्रकरण पर बात की है कि जिससे नोवा आईवीएफ कराना लोगों के लिए कितना बेहतर है। जो लोग जो है अपने संतान उत्पत्ति के लिए एकदम हार चुके हैं उनके लिए कितना बेहतर है। और ज़्यादातर बात ये रही बेहतर की लोगों के दिमाग में आती है कि अगर इस तरह से बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या होगी। उन्होंने भी साफ लहजे में बता दिया कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है बेहतर होगी आम बच्चों की तरह से, और बिल्कुल जो है वो फिर अपने भविष्य में भी वो खुद माँ बाप बन सकते हैं। इसके लिए जो है ये निरंतर जो इनका प्रयास रहा है कि लोगों को इसका निःशुल्क जो है लोगों में अवेयरनेस दिया जाए। इनका जो इसी सोनी होटल में एक निःशुल्क कैंप लगा है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो महिला या पुरुष संतान उत्पत्ति के लिए जो काफ़ी परेशान हो चुके हैं, एक बार जरूर यहाँ पर आएँ और डॉक्टर नेहा सिंह से कंसल्ट करें और जहाँ तक हो इनके इस उपकरण का और इनके उपयोग का एक हिस्सा बने। और हो सकता है कि उन्हें जब इन्होंने अपना एक ग्रोथ रेट बताया कि 10 से 8 लोगों को फायदा इसमें हुआ, तो उस फायदे का आप भी लाभ उठाइए, इनसे सलाह लीजिए और हो सकता है कि आपकी इस सलाह से आपके जीवन में खुशियां आए। बने रहिए आप तब तक सिटी समाचार से।